बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 की एक्सरसाइज 9.2 जिसका टॉपिक है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 2 इस वीडियो में कवर करेंगे, जिसका टॉपिक है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो है ना वो क्या होते हैं। हमें थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट को देखना है, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करने पे आएंगे। अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो है इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, यानी दो लाइंस थी, यहाँ पे ए बी एक लाइन है एंड सी डी टू लाइंस। जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, इंटरसेक्ट का मतलब है कट करती हैं, एक दूसरे को किसी पॉइंट पे कट करती हैं, देन द ऑपोजिट एंगल्स आर फॉर्म्ड एट अ पेयर ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, अभी एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सॉरी, देन द ऑपोजिट एंगल्स आर फॉर्म्ड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब ये हमारे पास जो है ना, सबसे पहले ये जो डॉट मैंने लगाया ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है, अब उसने कहा जब दो लाइंस एक दूसरे को कट करेंगी तो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ऑपोजिट एंगल्स बनेंगे। ठीक है, अब इन ऑपोजिट एंगल्स को हम क्या बोलेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब जैसे कि मेरे पास एक एंगल यहाँ बनेगा, ठीक है, इसको मैं नाम दूंगी एंगल ए का। ठीक है, इधर मेरे पास एंगल बी बनेगा, इस पे मैं कह देती हूँ यहाँ पे एंगल सी बन रहा है, और ये वाला जो एंगल है ये है एंगल डी। मैंने नेम्स दे दिए इनको। ठीक है, हमें पता है एंगल कब बनता है, व्हेन टू रेज मीट एट अ कॉमन पॉइंट। अब ये देखें जरा, अगर सारी फिगर को भूल जाएं, सारी फिगर को, तो एक रे बी थी एक रे डी थी और दोनों एक पॉइंट पे मीट किए, तो इस यहाँ पे एक एंगल बन गया। ठीक है, यहाँ पे एक एंगल बन गया ए, जिसका मैंने नाम रख दिया ए। इसी तरह ये वाली रे और ये दोनों मीट की, तो यहाँ पे एंगल बी बन गया। इसी तरह सारी फिगर को अगर हम छुपा दें तो सिर्फ इधर इस तरफ देखें, एक रे सी थी एक रे ए थी, और इन ये दोनों जिस पॉइंट पे मिली वहां पे एक क्या बन गया, एंगल बन गया। ठीक है, तो इसी तरह से अब यहाँ पे हमारे पास चार तो एंगल बन गए। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, हमारे पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन से होंगे। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो है ना हमारे पास बिल्कुल आमने सामने वाले एंगल्स। ठीक है, जैसे कि मेरे पास एंगल बी है, तो एंगल बी के बिल्कुल सामने कौन है, एंगल बी के बिल्कुल सामने है डी। तो इसका मतलब है बी एंड डी आर वर्टिकली ऑपोजिट। बी और डी आपस में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एंगल ए है, और एंगल ए के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे कौन बैठा हुआ है, एंगल ए के ऑपोजिट साइड पे एंगल सी है। तो एंगल ए और एंगल सी आपस में क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। अब जो हमारे पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है ना, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, जिसमें सबसे पहले वाली प्रॉपर्टी तो ये कहती है कि पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर, कि हमारे पास जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे वो हमेशा क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। अभी मैंने आपको बताया है, अगर फर्स्ट प्रॉपर्टी को देखा जाए तो हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी को देखने पे क्या हमें मिल रहा है, कौन कौन से एंगल हमें इक्वल मिल रहे हैं, कौन कौन से एंगल इक्वल मिलने चाहिए। देखें, मैंने कहा बी, बी का ऑपोजिट एंगल कौन है, डी। मैं यहाँ लिखती हूँ कि जो मेरे पास बी है ना, एंगल बी, ठीक है, ये मेरे पास एंगल डी के ऑपोजिट, एंगल बी एंड एंगल डी आर वर्टिकली ऑपोजिट। अगर ये वर्टिकली ऑपोजिट हैं तो इनको क्या होना चाहिए, इनको इक्वल होना चाहिए। इनको क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। एंड इक्वल, वर्टिकली ऑपोजिट तो है तो इनको क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि एंगल बी जो है वो इक्वल है एंगल डी के, एंगल बी एंगल डी के इक्वल है। इसी तरह जो ए है और सी है, ये दोनों आपस में क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। ये दोनों आपस में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, और हमने ये पढ़ा है पहली वाली प्रॉपर्टी में कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं। अगर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं तो इसका मतलब है कि एंगल ए किसके बराबर होना चाहिए, एंगल ए किसके बराबर होना चाहिए, बिल्कुल उसके सामने वाले एंगल सी के बराबर होना चाहिए। वेरी गुड, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह। अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है वर्टिकल एंगल्स एंड इट्स एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अब ये भाई एडजेसेंट एंगल क्या है, एडजेसेंट एंगल क्या होता है हमारे पास। अब एडजेसेंट एंगल वो होता है जिसका एक कॉमन वर्टेक्स हो, दो एंगल्स के दरमियान जो कॉमन वर्टेक्स आ रहा है ना, मतलब इसको देखें, जैसे मेरे पास एंगल बी है और एंगल सी है, अब इनका एक कॉमन वर्टेक्स है। ठीक है, देखें कॉमन वर्टेक्स कैसे, अगर मैं सारे को ये छुपा दूं, अगर मैं क्या करती हूँ इस सारे को छुपा देती हूँ। ठीक है, अभी मेरे पास सिर्फ क्या है, ये दो एंगल्स हैं, एक बी वाला एंगल, एक ऐसे बन रहा है, और एक ये वाला एंगल है। ठीक है, इनके नेम्स भी हैं, मतलब ये लाइंस हैं ये वाली। अब देखें इनका जो कॉमन वर्टेक्स है ना, ये कॉमन साइड कौन सी है, कॉमन साइड सी है भाई। सी वाली जो सी वाली रे है वो इस वाले एंगल के पास भी है, बी वाले के पास, और सी वाली जो रे है सी वाले के पास भी है। तो इट्स मीन ये जो दोनों एंगल हैं, ये दोनों एंगल क्या है, एडजेसेंट एंगल्स हैं। क्या है ये, एडजेसेंट एंगल्स हैं, जैसे बी और सी।
ठीक है। फिर इसी तरह अगर बी और सी नहीं होता, अगर मैं कोई और दो एंगल ले लेती हूँ, ये देखिए अब क्या है, अगर मैंने इस तरह ये छुपा दिया है, मेरे पास सिर्फ ये बचा है, एक ये साइड, एक सी और डी। ये सी और डी का कॉमन वर्टेक्स हमें कौन सा मिल रहा है, ए, तो इट्स मीन ये कॉमन साइड कौन सी मिल रही है, ए, तो इसका मतलब है सी और डी जो है ये हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम और रोटेट कर लें तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे कौन मिल रहा है एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल यहाँ पे मिल रहा है ए और बी, इनका कॉमन वर्टेक्स कौन सा है, बी है, ठीक है। तो ए और बी भी क्या है, एडजेसेंट एंगल्स है। अब हम क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो वर्टिकल एंगल्स, यानी कोई भी वर्टिकल एंगल, ये सारे वर्टिकल एंगल ही हैं, मतलब ये इसके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ठीक है। बी और जो इसके साथ वाला जो एंगल है, जो भी एंगल आपने पकड़ना है बिल्कुल उसके साथ वाला एक एंगल पकड़ लें और उनका सम क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री का क्या मतलब है, 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। इट्स मीन कि अगर मैं बी और सी को पकड़ूंगी इनका सम क्या होना चाहिए, 180। इसी तरह सी और डी को पकड़ूंगी सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। ए और डी को पकड़ूंगी तो सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। और ए और बी को अगर पकड़ेंगे तो हम इनका सम करेंगे तो क्या आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। इसको मैं लिख के भी थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे मैंने बोला अगर ए और बी हैं दो एंगल्स साथ साथ हैं, ठीक है, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, इनको सम करेंगे तो आंसर आना चाहिए, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी करेंगे तो आंसर 180 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह बी और सी दोनों साथ साथ हैं, तो बी और सी को देखते हैं, बी एंगल बी प्लस एंगल सी, वो भी क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। इसी तरह सी और डी भी, अगर मैं सी और डी को देखती हूँ तो सी और डी में क्या, एंगल सी प्लस एंगल डी, वो भी 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। एंड डी और ए को देखें तो एंगल डी और एंगल ए ये भी 180 डिग्री होना चाहिए। कहीं से भी ले लें, कोई भी दो एडजेसेंट एंगल्स पकड़ लें, उनका सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। और इसकी पहली वाली प्रॉपर्टी थी कि हमारे पास जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, और एडजेसेंट एंगल्स जो भी होंगे इसमें वो हमारे पास क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। अब देखिए यहाँ पे है क्वेश्चन, एक्सरसाइज 9.2 है और उसका क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें उसने कहा है फाइंड द अननोन एंगल्स ऑफ द इंटरसेक्टिंग लाइंस। हमने इंटरसेक्टिंग ये लाइंस दी हुई हैं और अननोन दिए हुए हैं। अननोन कौन से हैं, ये ए, सी और ये बी। इस क्वेश्चन में जैसे ये पी, आर, क्यू, ये हमारे पास अननोन है। हमने यहाँ पे वैल्यूज इनकी बतानी है कि ये एंगल्स कितने डिग्री के होंगे, ठीक है। अब जरा इस फिगर को देखें, जरा आप लोग इस फिगर को देखें। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सोल्यूशन से पहले जरा फिगर को आप लोग जरा देख लें। जैसे देखें यहाँ पे हमें दिया हुआ है 30, ठीक है। तो 30 के बिल्कुल सामने कौन है, 30 के बिल्कुल सामने यहाँ पे मेरे पास है ए। मैंने आपको बताया था जब हमने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की अभी प्रॉपर्टी पढ़ी, उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो हमारे पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। अगर ये इक्वल होंगे तो इसका मतलब है कि एंगल ए जो है वो क्या होगा, एंगल ए भी क्या होगा, 30 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों एंगल्स इक्वल है। अगर एक की वैल्यू 30 है तो दूसरे की वैल्यू भी 30 है। इसका रीजन आप नेक्स्ट आगे ब्रैकेट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली TIV है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ओके। इसका साथ में ही आपने रीजन भी दे देना है, एंगल ए 30 के इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स पता है कि क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। नेक्स्ट अब आ गई हमारे पास क्या बात आ गई, अब हमारे पास बी आ गया और सी आ गया। अब बी और सी कैसे बताएं, क्योंकि इनमें से कोई भी एक नहीं है। अगर एक होता तो मैं कहती इसके सामने वाला बिल्कुल इक्वल है। तो अब हमने दूसरी प्रॉपर्टी ये पढ़ी थी कि एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो अब देखें जरा, अगर इसमें अगर ऐसा किया जाए कि मैं सिर्फ और सिर्फ इस फिगर में, यानी इस फिगर में सिर्फ इतनी चीज देख रही हूँ, ठीक है। ये मेरा कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन साइड है, ठीक है। तो मेरे पास बी और 30 इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, बी और 30 का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो हमने बिल्कुल उसी तरह करना है, हम यहाँ लिखेंगे सिंस 30 डिग्री एंड एंगल बी आर सप्लीमेंट्री। क्यों है सप्लीमेंट्री, क्यों है सप्लीमेंट्री, ये इसलिए सप्लीमेंट्री है क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल्स हैं और एडजेसेंट एंगल्स जो हैं वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो हमने क्या लिखा, इट्स मीन अगर ये सप्लीमेंट्री हैं तो इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, इन दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। इसका मतलब है यहाँ लिखूंगी मैं 30 डिग्री प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 30 डिग्री है, जब ये उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ क्या रह जाएगा बेचारा, एंगल बी रह जाएगा। तो 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ये मेरे पास कितना आ जाएगा, एंगल बी हमारे पास आ जाएगा 150 डिग्री।
एंगल बी कितना आ गया 150 डिग्री। अब देखें एंगल बी की वैल्यू मैं यहाँ लिखती हूँ 150 डिग्री आई है, ठीक है। अब 150 डिग्री के बिल्कुल मतलब बी के बिल्कुल सामने कौन है, बी के बिल्कुल सामने है सी, और सी और बी जो है वो क्या इक्वल हो सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल इक्वल हो सकते हैं। क्यों इक्वल हो सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि बी के बिल्कुल सामने सी बैठा है, बिल्कुल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हमेशा बराबर होते हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगी कि एंगल सी उसकी वैल्यू भी क्या आएगी मेरे पास, अगर बी की वैल्यू 150 है तो सी की वैल्यू भी क्या आएगी 150 डिग्री आएगी। तो यहाँ लिखेंगे सी की वैल्यू भी 150 डिग्री है, और फिर इसका रीजन भी साइड पे लिख देंगे। जो रीजन हमने फर्स्ट पे दिया था वही रीजन है, जहरी बात है। जहाँ जब हमारे पास 30 वैल्यू थी एक, तो दूसरे की वैल्यू हमने कैसे बताई थी कि ए की वैल्यू भी 30 होगी बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो यहाँ पे भी लिखेंगे बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ओके, अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जरा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है, इसी का नेक्स्ट पार्ट है 2। अब नेक्स्ट पार्ट में देखें हमारे पास फिर दो लाइंस हैं, दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, और ये वाला एंगल 120 डिग्री है, और बाकी हमें ये तीन वैल्यूज जो हैं वो निकालनी है, तीन वैल्यूज पता चलानी है। तो देखें ये भी बिल्कुल उसी तरह से है। अब 120 डिग्री है, 120 डिग्री के बिल्कुल सामने कौन है, 120 डिग्री के बिल्कुल सामने आर बैठा हुआ है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टी नंबर 1 में कि भाई ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि एंगल आर किसके इक्वल हुआ, अगर इसकी वैल्यू 120 है तो आर की भी वैल्यू कितनी होगी, आर की भी वैल्यू 120 डिग्री होगी। अब क्यों होगी, इसका भी रीजन बिल्कुल इसी तरह इस सवाल में, अगर तो सामने वाले की वैल्यू 120 है, आर की वैल्यू भी 120 आ गई, तो किस वजह से है, बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ओके। अब देखें इस केस में भी बिल्कुल वैसे ही है। अब देखें हम क्या करेंगे, अगर मैं सारी फिगर छुपा देती हूँ, सिर्फ इतनी चीज रहने देती हूँ। तो देखें इस केस में मुझे बताएं कि इनका कॉमन वर्टेक्स कौन है, कॉमन जो साइड है ना दो एंगल्स की, एक एंगल क्यू है और दूसरा एंगल 120 डिग्री है, इसकी कॉमन साइड कौन सी है, इसकी कॉमन साइड है ये दरमियान वाली, ठीक है। कॉमन का मतलब है मुश्तरक, यानी दोनों की एक जैसी है, यानी क्यू के पास भी ये वाली साइड है और मेरे पास जो 120 डिग्री वाला एंगल है उसके पास भी ये साइड है। और मैंने कहा था कि जिनका कॉमन वर्टेक्स, वो एंगल्स जिनका क्या कहते हैं वर्टेक्स कॉमन हो, वो जो एंगल्स उनसे बनते हैं वो कौन से होते हैं, एडजेसेंट होते हैं। और एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है। एडजेसेंट एंगल्स को जमा करने से 180 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। तो अब इस केस में भी देखें एंगल क्यू एंड 120 डिग्री जो है वो क्या है, सप्लीमेंट्री है। एंगल क्यू एंड 120 डिग्री आर सप्लीमेंट्री, यानी क्यू और 120 डिग्री का सम 180 डिग्री है। तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे एंगल क्यू एंड 180 डिग्री, ओ सॉरी 120 डिग्री आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, सप्लीमेंट्री है। तो इसका मतलब है इन दोनों को जमा करेंगे, आंसर आना चाहिए हमारे पास, आंसर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, सप्लीमेंट्री का क्या मतलब है 180 डिग्री, तो आंसर आना चाहिए 180 डिग्री। अब 120 डिग्री यहाँ प्लस का प्लस हो रहा है, वहां जाएगा तो बेचारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो एंगल क्यू रह गया इधर, 180 डिग्री लिखा और 180 डिग्री 120 डिग्री यहाँ आया, तो कौन सा साइन हो गया, इसका साइन चेंज हो गया, नेगेटिव हो गया। अब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एंगल क्यू की वैल्यू आएगी 180 में से 120 निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 60 डिग्री बचेंगे, ठीक है। अब एंगल क्यू की वैल्यू, यानी ये जो एंगल क्यू था इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 60 डिग्री आ गई। अब देखो जरा क्यू के बिल्कुल सामने कौन बैठा हुआ है, क्यू के बिल्कुल सामने एंगल पी है और ये भी हमने फाइंड आउट करना है। तो पी हमने फाइंड आउट करना है, किस तरह करेंगे, जब हमने अभी बताया कि जो बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब अगर क्यू की वैल्यू 60 है तो पी की वैल्यू भी क्या होगी, पी की वैल्यू भी 60 होगी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एंगल पी इज इक्वल टू 60 डिग्री बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो ये दो क्वेश्चन थे जो एक्सरसाइज 9.2 के थे और रिलेट कर रहे थे हमारे टॉपिक को, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स को। इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रांसवर्सल एंगल्स जो है उसको डिस्कस करेंगे।